Assalamu alaikum my dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge। हम लोग कास्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसमें हमारा इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो डेटा हमें दिया गया है, जिसको अभी हम रीड आउट करेंगे, उसमें हमें कोई प्रीवियस डेटा पिछले 5 सालों का दिया गया है और हमें ये चीज बताई गई है कि 1 जनवरी से लेके पहले 5 महीनों में काम हुआ, प्रोडक्शन हुई और कुछ एक हादसा पेश आ गया, फायर ब्रेक्स आउट, आग लगती है फैक्ट्री के गोडाउन में और सारी चीजें जो है जी जाया हो जाती हैं। कुछ डेटा हमारे पास महफूज रह जाता है। उस डेटे की बुनियाद पर हमने वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंटरी भी फाइंड आउट करनी है और हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। ये ब्रीफ सा आइडिया है और अब हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं कि क्या डेटा क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है। On May 31st, 2020, a fire breaks out in factory of Al Kabir manufacturers. Consequently, the factory and work in process inventory are destroyed. But the storeroom is successfully saved by fire brigade. After the fire, inventories in storeroom are determined by physical count. The inventories are as follows: raw materials 30,000, factory supplies 5,000, finished goods 60,000 और total inventories हैं 95,000 की। अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिवील का माना होता है जाहिर करना। अकाउंटिंग के रिकॉर्ड ये जाहिर कर रहे हैं फॉलोइंग फिगर्स ऑफ इन्वेंटरीज एज ऑन जनवरी 1st, 2020। रॉ मटेरियल 15,000, फैक्ट्री सप्लाईज 2,000, वर्क इन प्रोसेस 50,000, फिनिश्ड गुड्स 70,000, टोटल 1,37,000 की इन्वेंटरीज हैं। A review of accounts showed that sales in gross profit for the last 5 years were 2019 से लेके 2015 तक बिलतरतीब सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का डेटा हमें दिया गया है और टोटल सेल 14,70,000 है और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट इतने अरसे का 4,90,000 है। कहता है सेल्स अप टू मई 31st, 2020 यानी 2020 के पहले 5 महीनों में जो सेल्स हुई है 1,50,000। रॉ मटेरियल इस अरसे में परचेज हुआ 50,000 का, फ्रेट ऑन परचेजेस 5,000 है, direct labor for the 5 months is 40,000. For the past 5 years, factory overhead is 50% of direct labor cost. ये प्रीवियस एक हिस्ट्री बता दी गई है। अब हमें जो कुछ मालूम करने को कहा जा रहा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी लॉस्ट बाय फायर। यू पीपल नो कि हम अगर पूरी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना लें तो उसमें जो एक वैल्यू दैट इज मिसिंग वैल्यू वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय रिवर्स कैलकुलेशन। हम देख रहे हैं कि हमारे पास पिछले 5 सालों का डेटा अबाउट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है और पहले 5 महीनों की सेल्स भी अवेलेबल है और अगर हम कास्ट टू सेल रेशो निकाल लें जो कि कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस है तो हम इन 5 महीनों की सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। और आपने चूंकि इतनी क्वेश्चंस किए, इतना काम किया इस चैप्टर में, तो यू पीपल नो कि सेल्स माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहीं से 1,50,000 की सेल में से हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके 5 महीनों की कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो अगर ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम हो जाए और हम दिया गया डेटा पुट करें तो हम बाय रिवर्स कैलकुलेशन वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंटरी तक पहुंच सकते हैं जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी लास्ट बाय फायर है। सो मैं आगाज ही इस क्वेश्चन के आंसर का जो है वो स्पोर्टिंग वर्क से कर रहा हूं। सबसे पहले आपको स्पोर्टिंग वर्क जो है ना दिखाऊंगा। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा स्पोर्टिंग वर्क अल कबीर इंडस्ट्री का। सेल्स 14,70,000 और ग्रॉस प्रॉफिट 4,90,000। इनमें अगर रेशो एस्टैब्लिश की जाए तो 14,70,000 की सेल्स हो तो 4,90,000 ग्रॉस प्रॉफिट होता है। 1,50,000 की सेल्स हो तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? X। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
14,70,000 multiplied by x is equal to 4,90,000 multiplied by 1,50,000। अब ये अगर आप प्रोडक्ट हासिल कर लें 4,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000 का, और इसको आप डिवाइड कर दें 14,70,000 से, तो आपके पास x वैल्यू आ जाती है 50,000। यू मे कंफर्म इट बाय यूजिंग योर ओन कैलकुलेटर्स। ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका 50,000। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स क्वेश्चन में 5 महीनों की दी गई है 1,50,000, और हमने प्रीवियस डेटा की मदद से ग्रॉस प्रॉफिट 5 महीनों का निकाल लिया 50,000। इस तरह हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 1 लाख। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग वर्क है जिसके बगैर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने इसको अटेम्प्ट किया है। अब हम देखते हैं कि अल कबीर इंडस्ट्री की कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनेगी। एज यूजुअल हम 3 लाइनों की हेडिंग देंगे। पहली लाइन में कंपनी का नाम, दूसरी लाइन में स्टेटमेंट का नाम, तीसरी लाइन में वो टाइम पीरियड है फॉर द पीरियड एंडिंग मई 31, 2021। ये चूंकि 5 महीने का टाइम पीरियड है, तो लिहाजा हेडिंग में लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मई 2021। कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 50,000 क्वेश्चन में मौजूद है। फ्रेट ऑन परचेजेस 5,000 क्वेश्चन में मौजूद है, इनको ऐड किया जाता है हमेशा। तो ये कास्ट ऑफ नेट परचेजेस 55,000 आ जाएगी। परचेज रिटर्न मौजूद नहीं है, अगर होती तो यहाँ से माइनस की जानी थी। अब हम कास्ट ऑफ नेट परचेजेस में ओपनिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल्स की 15,000 क्वेश्चन में मौजूद है, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 70,000 का आंसर मिल जाएगा। ये कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज कहलाएगा। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल की 30,000 क्वेश्चन में गिवन है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आ जाएगा, दैट इज 40,000। इसमें हम डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे, क्वेश्चन में मौजूद है 40,000, तो ये हमारे पास 80,000 की प्राइम कास्ट बन जाएगी। कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस जो है बताया गया है कि एफएच का एप्लीकेशन रेट हमेशा 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर होता है। तो चूंकि डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में मौजूद है 40,000, इसका 50% लेंगे 20,000, इसके अंदर ऐड करेंगे तो टोटल फैक्ट्री कास्ट एट नॉर्मल की वैल्यू 1 लाख रुपए आ जाएगी। इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस की मालूम करेंगे तो 50,000। ओपनिंग इन्वेंटरी वर्क इन प्रोसेस की मालूम नहीं करेंगे, रादर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 50,000, तो 1,50,000 टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस आ जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोसेस मिसिंग है, ये अभी हमें मालूम नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे 60,000 नहीं लिखते, इसको हम रखेंगे ब्लैंक, और ब्लैंक छोड़ेंगे तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी ब्लैंक हो जाएगा। ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश्ड गुड्स की क्वेश्चन में मौजूद है 70,000, यहाँ लिख लेंगे। कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ब्लैंक हो जाएगा, और क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश्ड गुड्स की मौजूद है 60,000, उसको लिखेंगे तो आंसर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनता है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल हमने खुद सपोर्टिंग वर्क में कैलकुलेट किया है, वो 1 लाख है। तो बाय रिवर्स कैलकुलेशन अब हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख में क्लोजिंग इन्वेंटरी 60,000 प्लस की जाएगी, तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1,60,000 आ जाएगा। फिर ऊपर रिवर्स चलेंगे तो फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंटरी ऊपर से नीचे आते हुए प्लस हो रही थी, नीचे से ऊपर जाते हुए माइनस हो जाएगी। 1,60,000 में से 70,000 माइनस हो जाएगा, तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 90,000 आ जाएगी। अब 90,000 कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस 1,50,000, इन दोनों का डिफरेंस 60,000 बनता है, तो ये 60,000 क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोसेस हो जाएगी। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका। उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सपोर्टिंग वर्क का था, जो मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया। विश यू ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।